लेकिन डिस्कशन से ऐसा लगता है कि वहाँ 353 का मामला नहीं था, क्योंकि 353 दफा ऐसा कि किसी को आप कस्टडी में भेजते हैं जो अभी शायद सेना जवान जेल में है। सूचना पर आपके इमीडिएट एसपी साहब ने जितेंद्र को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड हो चुके हैं जी। मतलब बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है, समझिए कि अभी तक हमें भी जानकारी नहीं थी, सच कहे तो, कि जितेंद्र सिंह थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। में एक सेना के जवान को, आर्मी के जवान को बिहार पुलिस के कुछ सिपाहियों द्वारा और दरोगा के द्वारा मारा गया, पीटा गया और गाली गलौज किया गया। हालांकि वीडियो पूरी वायरल है और कहीं ना कहीं उसमें क्या सच्चाई है पूरी देश देख चुका है और कहीं ना कहीं माहौल बहुत गर्म है वहाँ पे। हमारे साथ पूर्व डीएसपी बालेश्वर प्रसाद सर हैं, भारत भूषण अवार्ड से भी सम्मानित सर को अभी किया गया था। पुलिस में अपना योगदान दे चुके हैं, बहुत लंबे समय तक अपने योगदान दिया, डीएसपी के पद पे रहे सर आप। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस मामले में आखिर क्या सच्चाई है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफा गलती है बिहार पुलिस के जवानों की, कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्मी के जवान की भी गलती थी। आपको सर क्या लगता है आखिर क्यों ऐसा हुआ? पुलिस वाले से गलती कहाँ हुई, आपको स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी यूनिफॉर्म था, देखने से लगता है डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर लगता है जितेंद्र, वो कम से कम उसको पेशेंस रखना चाहिए। अगर दुर्घटना हुई तो कोई बड़ा उसने अपराध किया नहीं, किसी से किसी से एक्सीडेंट हो सकता था। जितेंद्र वहाँ अगर तरीके से अगर बॉडी लैंग्वेज सही रखते, अगर देखता है सेना के जवान है तो मामला को बिल्कुल वहीं आराम के साथ प्रोसेस एफआईआर भी करते, सब कुछ करते। लेकिन वो मुंह से गाली गुप्ता होना, सहनशीलता जिसको मैंने अभी कहा कि इमोशनल जो होता है, इनको लगा मैं यूनिफॉर्म में हूँ, इनको लगा मैं सेना का जवान हूँ, इस तरह दो इमोशनल जो टकराव जो हो गया वहाँ पर, जो आपके नियंत्रण से बाहर, और जो उसके बाद वगैरह हुआ। फिर बाद में दूसरी बात प्रकाश में आ रही है कि व्यक्ति को पुलिस वालों ने बुलाया, एफआईआर किया और पुलिस ने अपने को बचाव में लेकर के 353 आईपीसी जोड़ दिया है, जो 353 का लगना है। अब तो सुपरवाइज ऑफिसर जाएंगे, वो डिसाइड करेंगे 353 लगता है या नहीं लगता है। लेकिन डिस्कशन से ऐसा लगता है कि वहाँ 353 का मामला नहीं था, क्योंकि 353 दफा ऐसा कि किसी को आप कस्टडी में भेजते हैं जो अभी शायद सेना जवान जेल में है। अब दूसरी बात आई है कि सबसे बड़ी बात है, हमको जो सूचना मिली आपसे बात होने के बाद, मैंने मोतिहारी से बात किया और अभी तक वो पुलिस लाइन उसको एसपी साहब किए थे। हमारे सूचना पर आपके इमीडिएट एसपी साहब ने जितेंद्र को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड हो चुके हैं जी। मतलब बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है, समझिए कि अभी तक हमें भी जानकारी नहीं थी, सच कहे तो, कि जितेंद्र सिंह थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। हम लोगों को पता था, पर बिहार को पता था कि शायद उनको लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन अभी सर ने खुलासा किया है कि सर ने एसपी से बात किया है और उनको बर्खास्त कर दिया गया उनके पद से। सर मैंने एसपी से बात नहीं, किसी एंगल पर तो हम नहीं आपको बताएंगे, लेकिन मेरे इन्फॉर्मेशन मैंने दबाव बनाया और दबाव बना करके परिस्थितियाँ अच्छी थी उस समय। जो परिस्थिति जो एसपी को लगा वहाँ के कि कॉमन है, आपको एक्सीडेंट है, उस ख्याल पर पुलिस लाइन उतने ही सफिशिएंट उसका आरोप बनता है। लेकिन जब गहराई में जब वहाँ गए तो एसपी साहब को नॉलेज दिया गया और एसपी साहब ने इमीडिएट सस्पेंड नहीं किया, उन पे उन्होंने प्रोसीडिंग कर दिया। अब प्रोसीडिंग नहीं किया, हो सकता है कि इस प्रोसीडिंग में आपको उनको बहुत कड़ा उनको पनिशमेंट होगा। और मेरे ख्याल से हम आपके चैनल से या लुक स्मार्ट से बोल रहे हैं, हम अपील करते हैं आपको, पूरे बिहार के लोगों को, मोतिहारी के लोगों को, या जो भी चैनल्स है जो भी सुन रहे हैं, तो प्लीज हम चाहेंगे गलत डाइवर्ट नहीं किया जाए। मैक्सिमम पनिशमेंट, एसआई सस्पेंड हो गया है, सब इंस्पेक्टर पे प्रोसीडिंग होगा, हो सकता है कि वो बर्खास्त हो जाएगा। अब रही बात कानूनी बात है, इन्होंने दुर्घटना किया, अब बिल्कुल राइट है, और उस पर जो प्रॉपर सेक्शन में एफआईआर हुआ राइट है, लेकिन जो सेक्शन ऐड हुआ है उस सेक्शन आपको सुपरविजन नोट में हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आई सेल्फ हम चाहेंगे हमारी आवाज़ वहाँ के एसपी मोतिहारी भी सुनेंगे और उनका एक्सेप्ट करना होगा कि जो प्रॉपर ऐड सेक्शन जो 353 लगा उसको हटा करके जो बेलेबल धारा हो जाएगा और इमीडिएट आपके लीगल वे में न्यायालय में कोई वकील जाएगा, उनको बेल होगा, बेल कल उनका होना ही है। अच्छा सर, मैं एक सवाल जानने का प्रयास करूंगा। बिहार पुलिस के जितने भी जवान हैं, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, बड़े अधिकारी से छोटे तक, सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई गलती करता है, चाहे वह भारत का सेना का जवान हो, कोई आम नागरिक हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी राज्य की पुलिस को यह अधिकार कौन देता है कि आप तबातोड़ बिना किसी कारण के, मतलब क्या, अगर आप कोई गलती करता है, कोई गाली आपको दे ही देता है, वर्दी में है आप,
तो आप उसको कानूनी तौर पे आप सजा दिलवाते, मारने लगे आप, अपमान तो कहा जाएगा ना इसको देश ये का। बिल्कुल आपका कथन से हम सहमत हैं। आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप आईपीसी में पढ़ेंगे तो अधिकार देता है कि कोई अगर आपके साथ कोई घटना करता है, ऐसी घटना है जो आपकी मजबूरी हो जाए, जैसे कोई रेप करे, घर में डकैत घुसे, वहाँ अगर एनकाउंटर या भिड़ते हैं उस समय, लेकिन ओपन सार्वजनिक उस पर आपको कम से कम जितेंद्र को चाहिए था, वहाँ पर जो एसआई थे उनको पेशेंस रख करके और उनको बर्दाश्त कर जाते हैं तो इतनी बात नहीं बढ़ती, नहीं, जिसका उनको पनिशमेंट मिल चुका है। हम चाहेंगे कि जो विधि व्यवस्था जो मोतिहारी में बना हुआ है उस कृपया हम चाहेंगे मेरी आवाज़ से आपके चैनल या लुक स्मार्ट से, अब विधि व्यवस्था समान की अब कानूनी बात है। अब दूसरी रिहा कब होंगे, रिहा कब कर देना चाहिए कि नहीं कर देना, कब तक आपको क्या लगता है कब तक रिहा हो जाए? ये आप ये कल अगर बेल मूव होगा, कल बेल मूव करे प्रॉपर समय पर लीगल वे में, तो इधर से प्रोसिक्यूशन से कोई अपोज नहीं होगा। इसीलिए कि अगर अपोज इसलिए नहीं होगा कि उस इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गया है। जब सस्पेंशन हो गया, उसके एक्ट्स को विभाग ने समझा कि नहीं इसकी गलती है, तो उस आधार पर 353 नहीं बनता है। अब बाकी जो सेक्शन जो एक्सीडेंट है प्रॉपर सेक्शन है जो सभी बेलेबल है, उनका बेल होगा उनका। उम्मीद करता हूं वहां के तमाम बड़े अधिकारियों से कि हमारे आर्मी के जवान को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, ताकि देश में जो माहौल खराब हो रहा है वो खराब ना हो, और जो भी उनकी गलती अगर है तो सजा तो भाई सबके लिए बनी हुई है। हालांकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही जानकारी जो है सभी लोगों तक पहुंच जाए। कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। अगर पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे दोनों चैनलों को फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद।